हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम विशाल यादव है और आप लोग बिहार परिचारिका रिलेटिव यह वीडियो देख रहे हैं। और यह जो है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटिव आप तैयारी करते हैं उसके लिए आप लोग के लिए शानदार और ज़ोरदार होगा। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो, लेकिन यह पर्सनल केस के लिए है तो कार्यालय परिचारी के लिए, बिहार कार्यालय परिचारी के लिए जो 2025 में आएगा। चलिए, ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव के नाम से भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो ये स्कैन करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और देखिए, मेरा ये चैनल है 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के करीब है, लेकिन यह चैनल अभी डाउन चल रहा है। देखिए, एक महीने की अर्निंग मात्र $3 है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिएगा। यह जीके जीएस का क्लास है, जीके जीएस का क्लास है। आज हम जीके का अधिक पोर्शन लिए हैं और बिहार जीके खास कर अधिक लिए हैं इस लेक्चर में। चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार का राज्य पशु है, यानी राजकीय पशु क्या है। बिहार राज्य का पशु है, यह हम लोग का लिखा गया है इसमें। बिहार राजकीय पशु होगा इसका बाघ, बैल या गंगई, डॉल्फिन या हाथी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो गंगई डॉल्फिन हो जाएगा। क्या आ जाता है, गंगई डॉल्फिन बिहार का राष्ट्रीय क्या है, तो राज्य पशु है। और गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। आप लोग कमेंट करके बताएगा गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोग अभी बिहार पुलिस का कल ही रिजल्ट आया, जो 19,000 कितना था, 19,338 जो था, 19,338 जो पद पे था वो वाला आज आ गया। 19,838 था, ये 19,838 उसका रिजल्ट कल आया है। बहुत सारे भाई का हो गया है और कुछ का नहीं हुआ है, तो आप लोग बिहार परिचारिका का फॉर्म नहीं भरे हैं, भर दीजिएगा। अभी भी फॉर्म भरा ही रहा है तो आप लोग भर दीजिएगा और तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। बिहार यह 14 तारीख तक बिहार परिचारिका का डेट बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग जाकर भर ही लीजिए। इसमें सिर्फ क्या होता है, एग्ज़ाम बेसिस ही होता है। इसमें ना ही आपको फिजिकल देना पड़ता है और ना ही कोई दूसरा चीज़। डायरेक्ट आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और आप लोग का नौकरी हो जाएगा। और अभी इलेक्शन ईयर है तो नौकरी लेना अभी आसान है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार में किसके द्वारा किसान सभा का स्थापना किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये आंसर आ जाएगा सरस्वती। चलिए, बिहार के प्रथम सीएम कौन थे, तो यही थे सीएम श्री कृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण। आप लोग को पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। यह आप लोग को बेहतर तरीके से पता ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का पहला भाषाई समाचार पत्र कौन था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। बिहार का पहला भाषाई समाचार पत्र कौन था। बिहार बंधु, बिहार केसरी या बिहार प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। बिहार का पहला भाषाई समाचार पत्र कौन था, तो बिहार का पहला भाषाई समाचार पत्र बिहार बंधु था। क्या था, बिहार बंधु। यानी इस क्वेश्चन का भी हम लोग का ए आंसर आ जाएगा, बिहार बंधु। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो बिहार का पहला समाचार पत्र था। क्या था, बिहार का पहला समाचार पत्र था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। पटना, गया, किशनगंज या भागलपुर, ये आप लोग बताएगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। कहाँ होता है, किशनगंज में। और सबसे कम कहाँ होता है, ये आप लोग बताएगा। ये सबसे अधिक किशनगंज में
पटना बिहार की राजधानी है, क्या है, राजधानी है। गया का नाम अभी बदल दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और गया जी में आप लोग को पता ही होगा कि गया में क्या क्या है, आप लोग को बताइए तो। गया में क्या क्या है, महाबोधि मंदिर है और विष्णुपद मंदिर भी गया में है। विश्व में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा ये बिहार का है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट, सीमेंट, कागज या चमड़? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा चमड़ा, कागज, सीमेंट या जूट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलेगा। 5 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? तो 5 नंबर का आंसर आ जाएगा बी, सीमेंट। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी, सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। क्या? सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या गया? तो आप लोग को हम कल ही बताए थे पश्चिमी चंपारण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और सब जनघनत्व में कौन आ जाएगा? तो पटना आ जाएगा। ये आप लोग को पता ही होगा। और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल अभी डाउन चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कमल, गेंदा, गुलाब या अड़हुल? कमल, गेंदा, गुलाब या अड़हुल? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। क्या है? गेंदा। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? यानी बिहार के जो पहला सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, श्री कृष्ण सिंह या कर्पूरी ठाकुर? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। तो बिहार के सबसे प्रमुख बिहार के मुख्यमंत्री पहला कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जो आप लोग को अभी जस्ट हम पहले ही बताए थे पहला क्वेश्चन में। पहला या दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे। चलिए, राबड़ी देवी एकमात्र महिला सीएम है। क्या? एकमात्र महिला सीएम। महिला सीएम कौन थे? राबड़ी देवी, जो 3 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए। 3 बार। कितने बार? तो 3 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए। और सबसे अधिक बार नीतीश कुमार लिए हैं, 8 बार। सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं वो नीतीश कुमार लिए हैं, 8 बार। ये सब आप लोग याद करके रखिएगा। और वर्तमान में अभी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918? चंपारण सत्याग्रह, यह एकदम हौला क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, इसलिए यह आप लोग के लिए HW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, मुजफ्फरपुर, पटना या आरा? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलेगा। बरौनी, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बरौनी। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में एक तेल शोधक कारखाना क्या है? तो एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 1890, 1905 या 1911? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। और आप लोग बताइएगा किन की सहायता से हुआ था? किन की सहायता से हुआ था, यह आप लोग के लिए HW रह जाएगा। कौन व्यक्ति क्या किए थे? तो कांग्रेस का गठन होने के लिए अंग्रेजों को क्या किए थे? तो मनाए थे। यह आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
यह आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1940, 1942, 1945 भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये बताएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग का 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। 1942 में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। देखिए अभी चैनल डाउन चल रहा है, जिसके कारण क्या है, तो हम ये स्टाइलिश पेन नहीं खरीदे हैं, इसी कारण से हम ये एक पेन का बनाए हैं स्टाइलिश पेन, जो कभी कभी छोड़ देता है, छोड़ते रहता है, ठीक से काम नहीं करता है। तो ये आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था यह बताएगा। 1526, 1556, 1761 या 1727। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 और क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 15/2/6, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यह भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार हम बताएं, बहुत बार बता चुके हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग HW में। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है आप लोग बताइएगा। आप लोग को बताए थे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी 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 विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन ए के कारण क्या होता है? तो रोटोंडी रोग होता है। ये आप लोग को चलिए हम बता ही दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने ही क्या किए थे? तो सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किए थे। चलिए अंग्रेजों के साथ मिलकर सती प्रथा को ख़त्म किए थे राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह आप लोग बताए तो कमेंट करके। बच्चों जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। यह बिहार परिचारिका के लिए, परिचारिका के लिए, का के लिए यह इम्पोर्टेंट बैच है। तो आप लोग को जुड़े रहिएगा। तो बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब क्या क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य यह हम लोग का क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएगा। जल्द से जल्द राजस्थान। आप लोग को हम बताए हुए थे अगले क्लास में। चलिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटिव है, यानी प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई? भारत क्या सबसे प्राचीन धातु कौन सा है? सबसे प्राचीन धातु कौन सा है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। लोहा, तांबा, सोना, चांदी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सबसे प्राचीन धातु कौन सा है? तो सबसे प्राचीन धातु तांबा है। क्या है? तांबा, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। सबसे प्राचीन धातु कौन सा है? तांबा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा है? चलिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है लकड़ी, प्लास्टिक, चांदी या तांबा। लकड़ी, प्लास्टिक, चांदी या तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, यानी जिससे विद्युत पास हो, जो धनात्मक हो, जिससे विद्युत आगे की ओर प्रवाह हो, उसे क्या कहेंगे? तो सुचालक कहेंगे। और सबसे अच्छा सुचालक कौन सा आ जाता है?
तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख की ओर चलते हैं, जो 90 नंबर क्वेश्चन होगा। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा गौर से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आ जाता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। क्या होता है? बृहस्पति ग्रह। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। बिहार परिचारिका के लिए यह स्पेशल बैच है और बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? ऑल एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिहार में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो इस लेक्चर को ले सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही शानदार और जानदार साबित होने वाला है। क्या जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। और प्रथम पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यानी ये जो है जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, सतलज या ब्रह्मपुत्र? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताएगा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्या? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। और आगरा का जो ताजमहल है वो भी आप लोग को पता होगा। दिल्ली का जो ताजमहल है वो कहाँ है? तो गंगा नदी, ये यमुना नदी के ठीक बगल में है। आप लोग को ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? यह मुगल काल से रिलेटिव है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बाबर, अकबर, शाहजहाँ या औरंगजेब? बाबर, अकबर, शाहजहाँ या औरंगजेब? जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो कौन सी होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलेगा। इसका क्या आ जाएगा? क्षोभ मंडल जो होता है वो सबसे नीचे की परत होती है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। सबसे नीचे की परत कौन सी होती है वायुमंडल की? तो क्षोभ मंडल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? यानी स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश के जो स्थापना किसने किया था, यानी कौन थे? बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद या धनानंद? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ये आप लोग बताएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन आ जाएंगे? बिंदुसार आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बिंदुसार आ जाएंगे हर्यक वंश के संस्थापक। इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन आ जाएंगे? तो बिंदुसार आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील का है चिल्का झील, सांभर झील, बुलर झील या डल झील? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झील के बारे में आप लोग रट ही लीजिए। खारे पानी का झील और मीठे पानी का झील, यह लगभग में प्रत्येक एग्जाम में आता है। एसएससी में भी आने की संभावना रहता है। तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, इसको भी रट लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा। यह आप लोग के लिए HW है। क्या है? HW। जितने भी नए बच्चे होंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मार्कर नहीं चलते रहता क्योंकि हम
जुगाड़ लगाकर मार्कर बनाए हैं, जिसमें क्या होता है तो कभी कभी छोड़ते रहता है। आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए तो यह चैनल ठीक से चलने लगेगा और यूट्यूब से मेरा पैसा आएगा तो हम स्टाइलिश पेन ले लेंगे। चलिए, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? लुइस पास्चर, एलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जनरल या क्या है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जॉन सॉल? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप लोग को कई बार हम बता चुके हैं, यह 3-4 क्लास में रेगुलर अभी आ रहा है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है? किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? चीन, जापान, भारत या नॉर्वे? किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? चीन, जापान, भारत या नॉर्वे? किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? तो जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जापान को क्या कहा जाता है? तो सूर्य उदय का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। क्या? नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलिए ये देखिए, एक पेज का है बढ़ गया भाई ये। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गायब हो गया क्या? देखिए यह क्वेश्चन हम लोग का आज का क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या मोहम्मद इकबाल या महात्मा गांधी? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या आ जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना वेद है? भारत का सबसे पुराना वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? यह आप लोग के लिए HW है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए ये पेज क्यों ऐड हो जाता है? चलिए देखिए, आज का हम लोग का ख़त्म हो गया। आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हम पेन लेने स्टाइलिश पेन लेने के लिए आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग कुछ भेज सकते हैं, ताकि जो मेरा 1 महीने की अर्निंग मात्र $3 हुआ है, उससे देखिए मेरा रिचार्ज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो $100 पर निकलता ही है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, इस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग कुछ भेज सकते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ। यह बिहार परिचार का रिलेटिव क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन भी बिहार परिचार का रिलेटिव होगा, क्योंकि हम बिहार परिचार का रिलेटिव ही आप लोग को पढ़ाते हैं।